नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदों की दुनिया में। मित्रों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम चमत्कारी दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और जानेंगे कि इस दुनिया में कौन-कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ होती है। चमत्कारी दिव्य और अलौकिक शक्तियों का स्वामी किसी भी घटना को पहले से भांप लेने में सक्षम होता है। कहने का मतलब, जिस किसी भी व्यक्ति के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होंगी, ऐसा व्यक्ति भविष्य देख सकता है, आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और ऐसे लोग समय समय पर उनका उपयोग भी करते रहते हैं। लेकिन अभी हम इन चीज़ों से अनजान हैं। लेकिन आज हम आपके साथ यहाँ पर कुछ तरीके शेयर करने जा रहे हैं। यदि इन तरीकों को सही ढंग से अपनाया जाए और प्रतिदिन इनका अभ्यास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति इन चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जो व्यक्ति को चमत्कारी शक्तियाँ देती है। चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, कुंडलिनी जागरण। यदि कोई व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण करना होगा। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसमें बहुत ही संयम से रहकर काम करना होता है। इसे चक्रीय जागरण भी कहती है। इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होती है, कुंडलिनी जागरण करते समय इन्हीं चक्र को जागृत करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए ध्यान मग्न होना पड़ता है और प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में सर्पाकार और वलयाकार में मौजूद होती है। यह एक स्थिति पर एक ही स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि साधना की उत्तम अवस्था हासिल करने के लिए व्यक्ति को चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करना होता है। यदि वह कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो उसके बाद वह पांचों इंद्रियों से आगे बढ़कर अपनी छठी इंद्री को भी सक्रिय कर सकता है और यही छठी इंद्री हमें भविष्य देखने की शक्ति देती है। इस शक्ति को स्थायी और हमेशा बनाने के लिए समस्त नाड़ियों को बांधे रखते हुए कड़ी नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। व्यक्ति को साधना के साथ साथ ऐसी बहुत सी वस्तुएं त्यागनी होती है जो भोग विलास से संबंधित हो और उसे एक सादा जीवन जीना पड़ता है। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो कुंडलिनी जागरण के बावजूद कुछ ही समय बाद भविष्य देखने की यह अलौकिक शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। दुनिया में कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ हैं? नंबर 1, दुनिया में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसमें एक व्यक्ति दो स्थानों पर मौजूद रह सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति एक स्थान में रहते हुए भी दूसरे स्थान में अपनी उपस्थिति दे सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह दो जगह में अपनी उपस्थिति दे रहा है, लेकिन ऐसा होता है। नंबर 2, एक और चमत्कारी शक्ति है जिसे टेलीपैथी कहती है। इस शक्ति का प्रयोग करके हम बिना किसी तकनीकी साधन के एक दूसरे से संपर्क बना सकती है। ऐसा माना जाता है कि टेलीपैथी का उपयोग करके एक व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने में से किसी और व्यक्ति से संपर्क साध सकता है और मन ही मन उस व्यक्ति से बात कर सकता है। नंबर 3, भविष्य देखने की शक्ति। यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं जो ये साबित करती है कि बहुत से लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पुराने समय में कुछ लोग भविष्य देख सकते थे और आगे आने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे। एक और चमत्कारी शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को बिना छुए ही दूर से अपने हाथों के इशारों से हिला सकता है। इस शक्ति का प्रयोग ज़्यादातर जादूगर अपनी जादूगरी दिखाते समय करते हैं। आपने भी इसे टीवी में देखा होगा। नंबर 5, व्यक्ति किसी विषय के बारे में जानकारी न होने के बाद भी उस विषय के बारे में बहुत अच्छा लिख देता है और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो ऐसा उससे करवाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ताजमहल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अचानक ही उसके मन में ताजमहल से जुड़ी घटनाएं
उसका इतिहास और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ उसके मन में आने लगती है और वह उन्हें कागज में लिखने लगता है। ऐसी भी एक चमत्कारी शक्ति होती है। नंबर 6, एक और चमत्कारी शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को त्याग कर उसमें फिर से वापस आ सकता है। कहने का मतलब, शरीर से व्यक्ति की आत्मा बाहर निकल जाती है और उसके बाद दोबारा फिर से शरीर में वापस आ जाती है। मेडिकल फील्ड में भी ऐसा कई बार हुआ है कि व्यक्ति मरकर दोबारा जीवित हो गया है। ऐसा इन्हीं चमत्कारी शक्तियों के कारण संभव हो पाया है। यदि आप भी यह शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कुंडलिनी जागरण के पश्चात ही व्यक्ति के पास दिव्य शक्तियाँ आती है। और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आज तक कुंडलिनी जागरण कर पाए हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, असहनीय और कष्टों से भरी होती है। इन्हीं कष्टों को सहने के बाद कुंडलिनी जागरण होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए व्यक्तियों को तपस्या करनी पड़ती है, जिसमें ध्यान लगाना होता है, और यह तपस्या बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की शक्तियों पर यकीन नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चमत्कारी शक्तियों पर यकीन करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में चमत्कारी शक्तियाँ होती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में बता देना। मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले और ताज़ा एपिसोड में।